कन्नौज के विशुनगढ़ थाना परिसर के बाहर पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा के लिए पंडाल लगाया। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ यात्रियों को बिस्कुट, केला और मिष्ठान वितरित किया। थाना अध्यक्ष शशिकांत कन्नौजिया ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस ने कांवड़ियों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सर सिंगीरामपुर गए थे 51 लीटर की कल से यात्रा लेने और हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो सर ने पानी आने की सुविधा बहुत अच्छी, सर ने खुद पानी आनी दिया सब लोगों को, बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद दिया। सर काफ़ी आप लोग देख ही रहोगे, सारे लोग सर आइए। सर ने बहुत काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ भाई सर, हमारा दिल खुश हो गया है। हमने इतनी बार देखा, हम लोग आए पहली बार ऐसी व्यवस्था देखी हम लोगों ने, बहुत लोग करते हैं पर सर ने बहुत अच्छा काम किया है। सर को हमारी तरफ से बहुत थैंक यू है। बुलंदशहर के सियाना में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। कोतवाली सियाना की नहर चौकी पर हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कांवड़ियों को खाने पीने की सामग्री भी वितरित की। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगीराम त्यागी ने कहा कि सियाना में दोनों समुदाय एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और मिलकर भाईचारे का संदेश देते हैं। आज भारतीय किसानों ने राजनीतिक के जो हमारे तहसील सियाना के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने आज कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर ये देश है। इसकी सुंदरता, इसकी अखंडता, इसकी एकता, ये सब बेमिसाल है। ये किसी दुनिया में, किसी देश में ये नहीं मिल सकता है। आपने अक्सर यहाँ पर देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर पहले इज्जत माह हुआ था, वो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था बुलंदशहर के अंदर, तब भी सियाना की पावन धरती, पाक धरती, पवित्र धरती पर हिंदू भाइयों ने खाने के भंडारे लगाए। हकीकतमंद जो इधर से निकले उन्हें खाना खिलाया, उन्हें चाय पानी का इंतजाम किया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उन्हें माला पहनाकर जो है उनका स्वागत इस पाक और पवित्र धरती पर किया। यही मेरे इस मुल्क की खूबसूरती है और यही मेरे क्षेत्र की खूबसूरती है। हम सब लोग यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं। औरैया में कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर चैन स्नैचिंग ज्ञानेंद्र उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और 15,150 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 30 जुलाई को मेहौली ओवरब्रिज के पास चैन स्नैचिंग की वारदात कबूली है। साथ ही बांदा और जालौन में भी घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है। औरैया साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तत्कालीन सर्विलांस और CIR पोर्टल की मदद से मोबाइल ट्रैक किए। बरामद किए गए फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। जनपद औरैया की साइबर थाना टीम द्वारा CIR पोर्टल के माध्यम से 101 लोगों के गिरे या खोए हुए मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं और सभी जो यहाँ पे लाभार्थी हैं उन सबको बुलाया गया है और सभी को उनके जो संबंधित मोबाइल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इन मोबाइलों की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 25 लाख रुपए है और ये कार्रवाई निरंतर साइबर थाना पुलिस द्वारा जनपद औरैया में की जाती रही है और आगे भी इसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी की जन चौपाल का आयोजन दुर्गा पांडे की अध्यक्षता में किया गया। चौपाल में कार्यकर्ताओं ने हाथों में अक्षत और फूल लेकर 2027 में भाजपा सरकार हटाओ का संकल्प लिया। जिला सचिव प्रमोद यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के बढ़ते दाम, सिलेंडर, पेट्रोल डीजल और खाद्य पदार्थों की महंगाई के मुद्दे उठाए गए। वहीं विनोद पटेल ने भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। देखिए, आज हम लोगों ने राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आम जनमानस के साथ एक जन चौपाल लगाया। जन चौपाल में लगातार किसान के साथ साथ जनता, सभी लोग यही बता रहे हैं
कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर आम जनमानस में आक्रोश व्यक्त है और किसान खाद के लिए परेशान है। तो इस जन चौपाल के माध्यम से जनता ने आज संकल्प लिया है कि 2027 में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वाली, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी ऐसी सरकार को 2027 में प्रदेश की जनता उनको सत्ता से बाहर करने का काम करे। सोनभद्र के जुगैल क्षेत्र के पिपरा, गर्दा और जोरावा में जल्द बीएसएनएल के 3 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान व सरकारी सेवाओं का लाभ आसान होगा। जुगैल ग्राम पंचायत में अब तक 5 मोबाइल टावर स्थापित किए होंगे। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में तेलगुड़वा में बलकर की टक्कर से साइकिल सवार किशोर शिवमंगल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उसके साथ सवार आशीष कुमार और रूपेश कुमार मामूली घायल हुए हैं। घटना के बाद चालक फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बलकर को पकड़कर कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में श्रावण मास के मद्देनजर एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने प्रमुख कावड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पर की। उन्होंने ड्यूटी पॉइंट, बैरियर, बैरिकेडिंग, डायवर्जन और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। कमियां मिलने पर सीओ व थाना प्रभारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कावड़ मार्गों पर भारी वाहनों को रोक, लगातार पेट्रोलिंग और पर्याप्त व्यवस्था पर पुलिस बल को तैनात रखने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी के पलिया पुलिस ने मुझे एयरपोर्ट मार्ग के पुल से 150 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक के साथ अड़सल और बिक्की को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्मैक, मोबाइल फोन, नकदी और टोयोटा इटियोस कार बरामद की है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अड़सल पूर्व में भी एनडीपीसी एक्ट के मामलों में वांछित था। लखीमपुर खीरी में फरधान पुलिस ने ऑटो चालक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। ई रिक्शा की टक्कर की रंजिश में हत्या का आरोप है। आरोपियों की निशानदेही पर नहर किनारे झाड़ियों में शव और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद हुआ है। सीतापुर में नैमिषारण्य से पवित्र जल लेकर बाबा श्यामनाथ शिव मंदिर की ओर जा रहे कांवड़ियों की यात्रा लगातार जारी है। रामपुर थाना पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। नवीन चौक हाईवे पर पुलिस बल तैनात कर लगातार निगरानी और यातायात व्यवस्था संभाली जा रही है, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कन्नौज में सावन के दूसरे सोमवार पर सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर और मुख्य द्वार पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन से श्रद्धालुओं की निगरानी की जा रही है। हर हर महादेव, जय बाबा की। मंदिर की मान्यता यह है कि हमारा गौरीमुखी शिवलिंग है और 6वीं शताब्दी का मंदिर है। मंदिर की स्थापना 6वीं शताब्दी महाराज हर्षवर्धन द्वारा हुई थी। इसके बाद में इस मंदिर का लिंक काशी विश्वनाथ मंदिर से ही बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि माता सती का कर्ण भाग का कुंडल यहाँ पर गिरा हुआ था, जिसके चिन्ह हमारे शिवलिंग में भी हैं, विद्यमान है। उनका कुंडल शिवलिंग में बना हुआ है। इसके बाद में ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए, 6वीं शताब्दी का मंदिर है और इसके बाद सिद्धपीठ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी अवश्य पूर्ण होती है। शिवलिंग में ही पूर्ण शिव परिवार के दर्शन होते हैं। गणेश जी, गौरी जी, कार्तिकेय जी और गौरी जी का कुंडल भी शिवलिंग में बना हुआ है। मंदिर का ऐतिहासिक में सर्वप्रथम तो जो लिखित इतिहास है उसकी बात की जाए तो वेंगशान चीनी यात्री जो था आया था उस समय पर, वर्तमान समय में उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि उस समय पर बाबा के दर्शन, पूजन, सेवन अर्चन के लिए यहाँ पर 1000 पुजारियों की नियुक्ति थी। इसके बाद में अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो महाराजा जयचंद का भी इतिहास मंदिर से जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी संयोगिता नित्य प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आती थी। जितने भी कन्नौज के प्रतापी सम्राट हुए, प्रतिहार, गाहड़वाल वंश, जो भी वंश के सम्राट हुए, सभी ने यहाँ पर दर्शन पूजन की है, सभी यहाँ नतमस्तक हुए हैं।
सीतापुर की कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद में दोनों के पैरों में गोली लग गई। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किए गए हैं। बाइक व लूटी गई चैन भी टुकड़े बरामद किए गए हैं। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली नगर जनपद सीतापुर की पुलिस टीम एवं जनपद सीतापुर की एसओजी टीम मुकदमा अपराध संख्या 226/26 थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर, जिसमें कि दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्तों के द्वारा चैन लूटने की घटना कारित की गई थी। उनकी तलाश में लगे हुए थे। मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि इनकी उपस्थिति कनवाखेड़ा की तरफ हो सकती है। संयुक्त टीमें जब कनवाखेड़ा से फायरिंग बट की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर छानबीन कर रही थी, उसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी गई। जवाब में हमारी जो संयुक्त टीम है उसने फायर किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों की पहचान कामिल और फरमान के रूप में हुई है। ये दोनों ही मैगलगंज, थाना मैगलगंज, जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। इनके पास से 2 नाजायज असले, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा बाइक जिससे कि घटना कारित की गई थी वह भी बरामद हुई है। इसके अलावा जो चैन लूटी गई थी उसके भी टुकड़े बरामद हुए हैं। इन दोनों घायल अभियुक्तों को चिकित्सीय सहायता हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है एवं इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कावड़िये गोकर्णनाथ रवाना हुए। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर बरेली से बीसलपुर तक पुलिस फोर्स तैनात है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने भुत्ता मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर रास्ता सुचारू कराया। अधिकारियों ने यात्रा के दौरान विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आज दूसरा सोमवार को कावड़ यात्रा को लेकर लगातार पुलिस धर्मशील है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर यातायात सुगम बनाने के लिए कावड़ियों को अच्छे से यातायात बाधित ना हो, इसलिए लगातार पुलिस जो है लगी हुई है। और हमारे बीच सर्कल ऑफिसर फरीदपुर के जो है सीओ संदीप सिंह है। आइए जानते हैं कैसी कुछ तैयारियां की गई हैं। सर, कैसी तैयारी की गई है, आज जानकारी दीजिए। जैसा कि विदित होगा कि कल सावन का जो है वो दूसरा सोमवार है और इस जिले में दूसरे और तीसरे सोमवार को जो है बड़ी तादाद में जो है कांवड़ियों का जत्था का आने और जाने का जो है क्रम रहता है। इसी क्रम में ये रोड आप देख रहे हैं कि बीसलपुर से जो कि बरेली को जा रही है, यहाँ से बीसलपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ के लोग जो है वो जल लेने के लिए कछला, हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के लिए जाते हैं और वहाँ से जल लेके कल लौटेंगे। बड़ी संख्या में अब तक हमारे यहाँ से करीब 90 के करीब जत्थे जा चुके हैं और मोटरसाइकिलों की तादाद तो बहुत ज़्यादा संख्या है, जो कि अभी काउंटिंग नहीं की जा सकती। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं यहाँ पर खरीद? पूरे सर्किल में मेरे 240 आदमी जो है इसमें तैनात किए गए हैं, जो कि दिन और रात के शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। और जितने महत्वपूर्ण स्थान है, कट है, ये सारी जो है जगह पे रूट डाइवर्जन करके कांवड़ियों को सुरक्षित पास कराना ये उनकी जिम्मेदारी है। कासगंज में गंजटिंडवारा पुलिस ने कादरगंज रोड स्थित बंद ईंट के भट्टे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद बाइकों में नंबर यूपी, हरियाणा और दिल्ली के हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर संभावित वाहन चोरी नेटवर्क और अन्य घटनाओं की कड़ियां खंगाल रही है। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मूछखेड़ा समेत कई गांवों में पानी घुसने की स्थिति बन गई है। खेतों में खड़ी सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी के तेज बहाव के चलते ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन और जरूरी सामान ले जा रहे हैं। स्थायी बांध की मांग न पूरी होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। देखिए, फसल, मवेशी और पशु कोई जैसे सुविधा नहीं है। सन 2021 से हमारा सड़क टूटी हुई है, ना तो कोई पुलिया है और ना कोई हमारे गांव के अंदर कोई खरिंजा, कोई आरसीसी नहीं है। अभी देखने की चीज़ है। और जो लोग विधायक, सांसद, जिला पंचायत जो लोग आते हैं अपने सीजन पर अपने जैसे
अपने समय पे आ रहे हैं कि हमें जय पुलिया बनवाएंगे, जय RCC करवाएं, जय इंटरलॉक बिछवाएंगे। हमारे गांव में कोई हमें देखने की चीज़ है, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, लाइट भी हमें बिजली काट दी। कोई देखिए 2 सूर्य प्लेट लगी हैं पूरे गांव वाले में, और देखो खिरंजा पे कोई सूर्य प्लेट नहीं है। देखिए कोई सुविधा नहीं है। विधायक सांसद आते हैं, कहते हैं हम पुलिया बनवा जाएंगे, हम वो सड़क डलवा जाएंगे, जय खिरंजा करवाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। आते हैं, वोट ले जाते, फिर दोबारा नहीं आते लौट। लखनऊ में नारायण फाउंडेशन के संरक्षण एवं अंबेडकर नगर के भाजपा नेता विवेक मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अंबेडकर नगर के विकास, जन समस्याओं और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने जिले के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सीतापुर में फूलपुर से चौबेपुर के बीच को नदी पर बनने वाले पुल और संपर्क मार्ग का भूमि पूजन पूर्व सांसद राजेश वर्मा और बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने किया। पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और विकास के साथ रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दमोह में सावन के दूसरे सोमवार पर बाकंदपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। देर शाम तक मंदिर में भजन कीर्तन और रुद्राभिषेक का दौर जारी रहा। जबलपुर के तिलवारा घाट से कांवड़ लेके आए हैं, करीब 3 दिन पहले निकले थे। आज हम लोग का 4था दिन किलोमीटर की हम लोगों ने यात्रा की है और लगभग हम लोग आज तीसरा साल या चौथा साल हम लोग का जो लगातार हम लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं। लगभग 80 से 90 100 से लगभग 100 लोग लेके कांवड़ लेके हम लोग ग्राम रैनी किया। लखीमपुर खीरी में नागमणि के नाम पर नेपाल के नागरिकों से 3 लाख रुपए की ठगी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पड़गौ पुलिस ने ठगी की पूरी रकम बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थानाध्यक्ष मोहित पुंडीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। बरेली के रामपुर गार्डन स्थित जिम में गाड़ी तोड़ने के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक महिला से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड जेंडर सलमान उर्फ मन्नू सूरी ने जिम संचालक पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरे साथ बहुत गलत घटना हुई है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए थी। मुझे इतना बुरा तरीके से मारा गया, इतना बुरा तरीके से हॉकी, डंडे, रॉड और जो गन की जो वो थी ना, वो यहाँ मारी गई है। मेरे से ये सब गांठें बन गई थी गोमले टाइप के। जिम का जो मालिक था अश्वनी शर्मा, उसने मुझे मारा है और 8-10 लड़कों से पिटवाया। वो पूरा प्लानिंग से नीचे उतर कर आए थे। 10-12 लड़के सब। वो इसलिए हुई थी, ऐसा हुआ था ना, कुछ टाइम पहले की बात है। अभी कोई लड़का विशाल मेरा मुंह बोला भाई ये जानता है मुझे। वो परसों सुबह 7 तारीख की सुबह मिला था मैं और मेरे साथियों को। मेरे 2 साथी थे, अदा और एक जानवी शिवानगी। हम तीनों साथ में थे। उसने आकर बोला दीदी, जब इंसान दीदी कह रहा है तो उसको समझना चाहिए। बोला दीदी ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हाइलोस जिम है ना, जो रामपुर गार्डन में स्थित है, हाइलोस जिम रामपुर गार्डन में, उसमें वो मेंबर था, वर्कआउट करता था वहाँ पर। तो जब उसने वर्कआउट करने वो जाता था उस जिम के अंदर, उस जिम के बाहर या अंदर के लड़कों ने उसकी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया आगे का। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बस ने श्रद्धालुओं से भरी लोडर गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लोडर पलटने से एक युवक रामशरण की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें 2 को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। हादसा कोखराज थाना क्षेत्र के मलाक भायर गांव के पास का है। आज सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास थाना क्षेत्र कोखराज के मलाक भायल पर, जो कानपुर प्रयागराज हाईवे है, यहाँ पर एक पिकअप के एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस, सीसी टीम तथा एम्बुलेंसेस को तत्काल मौके पर रश किया गया था। यहाँ से जो घायल व्यक्ति थे, इनको यहाँ से तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पर सभी उपचाराधीन है। इसमें से 4 लोगों को जो है सीरियस इंजरीज है, जिनका अभी उपचार चल रहा है।
तथा जो मौके पर स्पॉट विजिट किया गया है इसमें तथा जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं, इससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये पिकअप जो है ये ओवर स्पीडिंग थी और ओवरटेक करने के समय ये अनबैलेंस होकर और हाईवे पे पलटी है। ये ड्राइवर साइड में इसमें घसीट के निशान बने हुए हैं, जिससे ये कंफर्म है कि ये ड्राइवर साइड से जो पलटकर और रोड पर इसमें व्यक्तियों की घायल हुई है। इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा जिला अस्पताल का भ्रमण किया गया है और स्पॉट विजिट भी किया गया है। सभी घायलों का उपचार जारी है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है प्रचलित है। बहराइच में 40 से 48 घंटे से बिजली गुल होने से नाराज उपभोक्ताओं ने डीएम चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बिजली दो के नारे लगाते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। असल बात 48 घंटे हो गए हैं, जोड़िया मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर दोनों गड़बड़ हैं। जई साहब को कहा गया कि लाइट आइए, लाइट लाइए, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर है इसमें। ये कितने दिन से समस्या चल रही है? जोड़िया की समस्या बहुत दयनीय है। 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, लाइट की समस्या निदान नहीं मिल रहा है। बिजली जो है 48 घंटे से हमारे वहाँ नहीं आई है। सारा आदमी जो है तरसता है पानी और बिजली और लाइट पंखे के बिना। ये किस पावर हाउस का मामला है? कौन सा पावर हाउस का मामला है? यही नाम बताइए। डैम चौराहे पे। ये कितने दिन से समस्या चल रही है? 3 दिन से लाइट नहीं है। क्या फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं? फोन रिसीव नहीं हो रहा जेई का? जनता कोई फोन नहीं, लाइन मैन कोई बात। रायबरेली में जिलाधिकारी रजनीत कौर ने पंच सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीवीजी राम जी योजना के तहत जिले में 318 कार्य प्रस्तावित किए गए, जिनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। बैठक में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। देखिए, प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि आज़ादी के 15 अगस्त के अवसर पर सभी जो घर हैं वहाँ पर और सभी कार्यालय और सभी विभिन्न प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट से तिरंगा लगाया जाए और हम इस पर्व को अच्छे से मनाएं। इसी के दृष्टिगत जनपद में 5 लाख से अधिक का लक्ष्य है, जहाँ पर विभिन्न SHGs के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से झंडे बनाए जा रहे हैं, जिनको वितरित करके निःशुल्क वितरित करके लगाया जाएगा। झांसी के गुरसराय थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 62 वर्षीय पुजारी ने कथित तौर पर टॉयलेट में गमछे से फांसी लगा ली। पुलिस उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस कस्टडी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मृतक के बेटे ने मामले को झूठा बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कस्टडी में हुई मौत की जाँच पड़ताल की जा रही है। सोनभद्र के चौपल से हजारों शिव भक्तों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। सोननदी से जल लेकर कावड़िए करीब 10 किलोमीटर की यात्रा कर डाला पहुंचे। यहां चलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान उठा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जनरल वार्ड से ऑक्सीजन लाइन के पाइप चोरी होने से हड़कंप मच गया। मामले में प्राचार्य ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। CMS ने सिक्योरिटी इंचार्ज और सुपरवाइजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब न देने पर वेतन से कटौती कर नुकसान की भरपाई की चेतावनी दी है। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में काली नदी पुल के पास बाइक और इको कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 कावड़िए घायल हुए, जिनमें से हरि गोविंद और राहुल की मौत हो गई, जबकि घायल विवेक को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र की PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। छात्राओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और राष्ट्र की एकता अखंडता का संकल्प लिया। DM चर्चित गौड़ और CDO जागृत अवस्थी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। DM ने
लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।